और दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर चल रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। नोएडा समेत कई शहरों में कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे के बीच आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसी के चलते अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे यूपी में भीषण शीतलहर चल रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा है और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। नोएडा समेत कई शहरों में कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे के बीच आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार देखिए ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आज एक बार फिर से कोहरा देखने को मिला। 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी हो गई है। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण शीतलहर चल रही है जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा आज छाया हुआ दिखाई दिया। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। शहर में कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है और ठंड और कोहरे के बीच हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे यूपी में भीषण शीतलहर चल रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए जब विजिबिलिटी कम होती है तो वाहन चालकों को दिक्कतें होती हैं गाड़ी चलाने में और यही वजह है कि शीतलहर बढ़ रही है तो ठिठुरन भी बढ़ गई है। तो दोहरी मार यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो एक बार फिर से मौसम जो है वो करवट लेता हुआ दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में भी भीषण शीतलहर चल रही है। शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है और विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। शुभम पांडे हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, ठंड जो है वो बढ़ गई है और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है कोहरे की वजह से। आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है? तो चलिए शुभम को दोबारा एक बार रुक करेंगे। ऑडियो में कुछ इशू है, लेकिन आपको बता दें कि ठंड जो है वो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। रेंगते हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 50 मीटर से भी कम क्योंकि विजिबिलिटी हो गई है। ठंड ने एक बार फिर से परेशानी बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे के बीच आज हल्की बारिश भी हो सकती है। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शुभम, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ रही है। शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहरे की भी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा है जिस वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। कुछ ऑडियो में इशू बार बार आ रहा है। शुभम का रुख करेंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के बीच आज हल्की बारिश की संभावनाएं भी हैं। मौसम विभाग ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। तो ठंड और कोहरा एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। नोएडा समेत कई शहरों में कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। ठंड और कोहरे के बीच आज हल्की बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने इसी के चलते अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। अमित तरार हमारे संवाददाता शामली से जुड़ गए हैं। अमित, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है शीतलहर चल रही है। शामली की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति, और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कोहरा भी काफी ज्यादा छाया हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर भारत में जिस प्रकार से शीतलहर चल रही है और ये कोहरे का सितम और यहाँ पर ठंड जो है कि अपना प्रचंड रूप यहाँ पर धारण किए हुए है। शामली की अगर हम बात करें तो शामली में आज का टेम्परेचर वही 4 डिग्री तक पहुंचा है और रात्रि में इसकी मात्रा, ये ठंड की मात्रा बढ़ जाती है। सुबह के समय इतनी ठिठुरन पैदा हो गया है कि लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं शामली में अगर देखा जाए तो धुंध की मार इतनी है कि जीरो विजिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है।
यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यातायात पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, वो बार बार अनाउंसमेंट कर रही है। अगर सड़क पर चलते समय आपको विजुअलिटी जीरो दिखाई दे रही है तो कोई भी सुरक्षित स्थान देखकर वहां पर अपने वाहन को रोककर थोड़ा आराम करे और धुंध को छटने का इंतजार करे। तो प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि यहाँ पर शामली में अभी तक ठंड को लेकर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। बाकी स्कूलों की छुट्टियां जो है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी गई है जी। हम्म। अरविंद कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। अरविंद, अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो क्या स्थिति है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है शीतलहर चल रही है। देखिए, आपको मुजफ्फरनगर की अगर स्थिति बता दे तो मुजफ्फरनगर में रात में कोहरा 2 डिग्री तक पहुंच गया था और अभी 4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है। लेकिन विजिबिलिटी के नाम पे अगर आप कहें तो जीरो विजिबिलिटी है। अगर ये सिटी के अंदर का हाल है, अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे पे ये बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो लगातार एसएसपी ने टू व्हीलर के लिए तो हाईवे के लिए स्पष्ट निर्देश है कि नो हेलमेट नो हाईवे, इस तरह का अभियान भी यहाँ चला रखा है। और उसी अभियान के अंतर्गत अगर लगभग एक हफ्ता पहले एक परिवार की दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके बाद से इस तरह का अभियान एसएसपी महोदय ने चला रखा है। और ट्रैफिक पुलिस लगातार अपने एसएसपी के निर्देशों को फॉलो करते हुए अगर कोई व्यक्ति हाईवे पर बिना हेलमेट के टू व्हीलर पर जाते हुए दिखाई देता है तो उसको समझा रही है और उसको कहा गया है कि एक हफ्ते के बाद अगर आप नहीं मानते हैं और अपनी जिद पे रहते हैं तो उसके खिलाफ यातायात नियमों के अंतर्गत जो भी चालान बनता है वो भी किया जाएगा। स्कूलों की छुट्टी 2 दिन के लिए जिलाधिकारी महोदय ने और बढ़ा दी है ठंड को देखते हुए। और लगातार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये अवेयर किया जा रहा है कि कोई भी बुजुर्ग दंपत्ति, छोटे बच्चे या कोई जिन्हें जरूरी नहीं है वे घर से ना निकले, क्योंकि ठंड की स्थिति इतनी बुरी है कि वे किसी भी गंभीर बीमारी के प्रकोप में आ सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई घटना अभी तक मुजफ्फरनगर में नहीं है। रैन बसेरे और अलाव की पूरी व्यवस्था जनपद ने कर रखी है। किसी भी व्यक्ति को हमने अभी तक ऐसा नहीं है कि वो मतलब व्यवस्था के चलते बाहर लेटा दिखाई दिया हो। रैन बसेरों की स्थिति लगातार फुल दिखाई दे रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी उसका समय समय पर जाकर अवलोकन कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही कोई कर्मचारी तो नहीं कर रहा है। शुभम, राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है? हेलो 1 2 3 हेलो। शुभम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शुभम का दोबारा से रुख करेंगे। शामली से अमित भी बने हुए हैं। अमित, शामली में मैं आपके पीछे कोहरा देख पा रही हूँ। हम चाहेंगे एक बार आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से घना कोहरा शामली में छाया हुआ है। अच्छा, शुभम भी हमारे साथ बन गए। शुभम, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 शुभम, राजधानी लखनऊ में क्या स्थिति है? जी जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही बर्फीली हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं ने पारा एक बार फिर से गिराया है। और गौरतलब है कि कल ही मौसम विभाग की तरफ से मकर संक्रांति के बाद यानी कि 15 तारीख के बाद तापमान में वापस से ही वैसी स्थिति नजर आने की बात कही गई थी जो बीते कुछ 3-4 दिन पहले थी, क्योंकि 3-4 दिन से राजधानी लखनऊ में दोपहर के समय थोड़ी राहत लोगों को महसूस हो रही थी और काफी ज्यादा तेज धूप की वजह से लोगों को ठंड से निजात भी मिल रही थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज सुबह से जो मौसम है, फिलहाल जो कोहरा तो नहीं है लेकिन गलन और ठंड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान भी जारी किया गया था कि अब आने वाले कुछ दिनों तक वापस से एक बार ठंड लोगों को परेशान कर सकती है और गलन फिर से एक बार बढ़ सकती है। इन तमाम चीजों के बीच में लोगों को फिलहाल अगर चिकित्सीय सलाह की बात करें तो साफ तौर पर पहले भी ये बात कही जा रही थी कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही सुबह या रात में बाहर निकले और अन्यथा बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही बाहर निकले। तो निश्चित तौर पर ठंड अभी फिलहाल वैसी ही बनी हुई है। पहले कुछ दिनों पहले हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी उम्मीद जताई गई थी कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी और इस
बात ने कहीं ना कहीं किसानों के बीच में थोड़ा सा जो है निराशा से दूर करते हुए थोड़ा उनको उत्साह से भरा था, क्योंकि लगातार पड़ रही ठंडक की वजह से किसानों की फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अभी फिलहाल वैसी बारिश भी नजर नहीं आई है। इन तमाम चीजों के बीच में फिलहाल ठंड एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में नजर आ रही है। कोहरा नहीं है, लेकिन गलन और ठंड अभी भी बरकरार है। हम्म। अमित, आपके पीछे बहुत ज्यादा कोहरा है, हम चाहेंगे कि एक बार तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से विजिबिलिटी काफी कम शामली में दिखाई दे रही है। जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी यहाँ पर बिल्कुल जीरो के बराबर है। और आप देख सकते हैं कि घना कोहरा चारों तरफ छाया है। इस कोहरे की मार से चाहे रेलगाड़ी हो, यातायात हो, उनको पहियों को बिल्कुल जाम करके रख दिया गया है कि किसी प्रकार की विजिबिलिटी न होने के कारण तो गाड़ियां हैं या यातायात है वो हर तरह से बिल्कुल बाधित हुआ है। रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से नहीं चल पा रही है, यानी कि विलंब चल रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से घना कोहरा यहाँ पर है। यातायात हो या रेलगाड़ियां हो या अन्य जनजीवन हो, यहाँ पर इसका खासा प्रभाव कोहरे का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और किसानों की मजबूरी है कि घर से निकलकर उनको अपने खेतों में काम करना होता है, पर मजबूरी के कारण वो खेतों पे जा रहे हैं और इस घने कोहरे में, इस सर्दी में, इस शीतलहर में उनको कार्य करने पर मजबूर है। हालांकि शामली में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है। डीएम शामली अरविंद कुमार ने यहाँ पर अलाव की व्यवस्था और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है कि किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर ना हो। अलाव की व्यवस्था की गई है, चाहे वो चौक चौराहे हो, रेलवे स्टेशन हो या रोडवेज बस अड्डे हो। ये हर जगह यहाँ पर जो स्थानीय यहाँ पर सार्वजनिक स्थान है वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रैन बसेरे हैं कि ताकि कोई भी राहगीर या कोई यात्री खुले आसमान के नीचे ना सो सके, तो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। और लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी प्रकार की किसी को ठंड के चलते कोई परेशानी ना हो। इसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर शीतलहर का जो शीतलहर है उसका प्रकोप इतना ज्यादा है कि शाम के समय से लेकर और रात्रि में तो बिल्कुल भी यहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है कि कड़ाके की ठंड के चलते कोई बाहर भी नहीं निकलता। दिन में यदि घना कोहरा रहता है, घने कोहरे के कारण भी बाजार बिल्कुल सुनसान और खाली दिखाई देते हैं। और यदि सूरज निकल जाता है तो घर से बाहर निकल देते हैं लोग। अदरवाइज यहाँ पर घर में ही रहना बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठंड इतनी ज्यादा है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर घट सकती है। ठंड अत्यधिक होने के कारण हाड़ गलाने वाली ये ठंड है, जो कि हिमालय की ओर से चलने वाली सर्द हवाओं ने यहाँ उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड को बढ़ा दिया गया है। जी। अरविंद, अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां मुजफ्फरनगर में की गई है बढ़ती ठंड को देखते हुए, क्योंकि कोहरा आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं। ठंड और कोहरा एक बार फिर से लोगों की परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो उन्होंने रेन बसेरे की व्यवस्था पूरी की हुई है, क्योंकि चाहे वो रेलवे स्टेशन के आसपास हो, रोडवेज के आसपास हो, और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर आपको यातायात की वजह से लोगों को रुकना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को काम करने के बाद अपने घर नहीं लौट पाते, या कोई व्यक्ति राहगीर हो या रेलवे से आने वाला व्यक्ति जिसको समय से जाना होता है सुबह और उसको दिखता है कि रात में वो सफर नहीं कर सकता, वे लोग भी उसमें रुकते हैं। उनकी पूरी व्यवस्था है, साथ के साथ उनके साथ साथ जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। और उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को इस बात के लिए निर्देशित किया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जो चिकित्सा के लिए यहाँ पे आए, चाहे वो किसी भी गंभीर बीमारी से है, ठंड की वजह से है, तो उसके साथ सभी डॉक्टर अपने समय पर आए और उनके साथ कोई लापरवाही ना की जाए। और निर्देशित साथ के साथ वे सोशल मीडिया के माध्यम से जो यहाँ पर हम पत्रकार लोग हैं या और भी लोग हैं, उनको भी ये चीज आग्रह करते रहते हैं कि आप भी अपने माध्यम से लोगों को इस चीज के लिए सचेत करें कि सिर्फ जरूरी काम पर ही बाहर निकले। बुजुर्गों के लिए विशेषकर कहा जाता है, क्योंकि इस समय हृदय गति को लेकर आदमी, अगर ठंड होती है तो कभी कभी बहुत परेशानी का सामना उसको करना पड़ जाता है। छोटे बच्चों के लिए, पशुओं के लिए भी यहाँ पर इस चीज के लिए ध्यान रखा जाता है कि कोई भी आवारा पशु इधर उधर ठंड से टुटता ना दिखाई बिल्कुल, दे। यानी कि प्रशासन तैयारी पूरी तरह से करा हुआ है। शुभम, मौसम विभाग की चेतावनी की अगर बात की जाए तो आने वाले और कितने दिन इस तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा ठंड और कोहरे की वजह से? जी बिल्कुल, अगर बात करें इन तमाम चीज़ों की, निश्चित तौर पर फिलहाल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो दिशा निर्देश है प्रदेश भर को लेकर के कि बेहतर तरीके से समुचित व्यवस्थाएं बनी रहें। साफ तौर पर जिला अधिकारियों को साफ तौर पर बोला गया था कि ठंड से बचाव को लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यापक स्थिति में रहें। खास तौर से तराई के जो जिले हैं वहां पर ठंड और कोहरे की काफी ज्यादा मार वहां के लोगों को झेलनी पड़ती है, लिहाजा इसके मद्देनजर वहां पर विशेष तौर पर तैयारियां रहें। पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरे, पर्याप्त मात्रा में अलाव और इन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं की जाए। किसी भी तरीके से लोगों को ठंड में रात ना गुजारनी पड़े बाहर खुले में, ये भी सुनिश्चित करने का काम प्रत्येक जिले में किया जा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीते दिनों भी जब ठंड काफी ज्यादा बढ़ी तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों के दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए ठीक है, थे। यानी कि ठंड को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरे प्रदेश में की जा रही है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।